क्लास में तुम ही लोग आए हो तो स्टार्ट करते। प्यारी बच्चियों, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन फाइनल के लिए, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूँ तो मेरे नोट्स का वो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4, और इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेना F22, ठीक है, F22। और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन को एग्जामिनर बहुत घुमा के भी पूछ सकता है। और मैंने क्या किया है, इसका आंसर यानी कि राष्ट्रपति के बारे में पूरा बता दिया है, ठीक है, कि आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, कोई क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना हो। समझ रहे हो ना स्नेहा? ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोग सुनोगे ना, मन लगा के, ध्यान लगा के, कान खोल के आप लोग सुनोगे तो ये बाल हटा लेंगे तो और कान सुनाए। ठीक है, सुनो, क्वेश्चन समझ में आ गया ना? आंसर में बात है, ध्यान देना बात को, ठीक है। बड़ा ही सिंपल रहेगा। जहाँ पे समझाने वाली बात होगी वहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम लूँगा तुम लोगों का। भारत का राष्ट्रपति बड़ा ही सीरियस, अगर सुनते भी चले जाओगे ना समझ में आ जाएगा। राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का औपचारिक अध्यक्ष है। संघीय कार्यपालिका का औपचारिक अध्यक्ष है। कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग उनके द्वारा सीधे अथवा उनके अधीन अन्य अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है। यानी कि देश के अंदर जो भी हो रहा है ना, उन्हीं की अनुमति के अनुसार हो रहा है। वे देश के प्रथम नागरिक होते हैं। वो देश के प्रथम नागरिक होते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। याद रखना, 1 मार्क्स में शायद तुमसे पूछ लिया जाए। हाँ, द्रौपदी मुर्मू। ओके, अब आ जाओ आगे। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से चुना जाता है हमको कह रहा है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य, सदनों के दोनों सदन, अगर मैं जो पूछ रहा हूँ वो आंसर सिर्फ वही देगा जिससे मैं पूछ रहा हूँ। अनीता, संसद के दोनों सदन कौन कौन से? संसद के दोनों सदन कौन कौन से? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। यानी कि संसद के 2 सदन कौन कौन से? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। स्नेहा तुम बताओ। लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक है। कह रहे जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के जरिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व नीति के अनुसार गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। समझ आ रहा है ना? तुम इधर आके बैठो आगे, तुम लोगों की जोड़ी तोड़नी पड़ेगी मुझको लगता है। एक तरफ ये बैठा है, ये क्या कहते हैं, ये अमित शाह और वो मोदी है। अलग अलग। अमित शाह नहीं, अमित शाह वहाँ पे करता, वो अमित शाह, ये मोदी, ये मोदी, ठीक है। आ जाओ जी आगे। राष्ट्रपति बनने की योग्यता, राष्ट्रपति बनने की योग्यता, ध्यान देना, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु कर चुका हो, यानी कि मैं अभी नहीं कर सकता, बन सकता। दूसरा, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और वह पागल या दिवालिया ना हो। ये योग्यता है, मतलब खत्म, बर्बाद, कुछ भी नहीं, कोई पहचान नहीं है, ठीक है। पद का कार्यकाल, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है समझना। पद का कार्यकाल, क्या राष्ट्रपति अपना पद 5 वर्ष की अवधि के लिए धारण करता है। यानी कि वो जीत गया तो उसके दिमाग में ये हो गया कि 5 साल के लिए मैं क्या हो गया, फिक्स हो गया,
ठीक है, उसके दिमाग में ऐसा हुआ है कि 5 साल के लिए मेरी नौकरी यहाँ पे क्या हो गई, फिक्स हो गई, तथा वह पूर्ण चुनाव लड़ सकता है, दोबारा चुनाव भी लड़ सकता है। वह उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। किसको? उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। उनके त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को दी जाएगी। ठीक है, राष्ट्रपति जो हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति को अपना क्या देंगे, त्याग पत्र देंगे। तुम लोगों को लास्ट क्लास में मैंने समझाया था कि अगर राष्ट्रपति को अपना पद से हटना है तो वो राज्यसभा यानी कि उपराष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र देंगे। वो प्रस्ताव पहले राज्यसभा में ही जाएगा, लोकसभा में नहीं। ये पावर है अगर देखा जाए। ठीक है, हाँ ओके। आगे कहानी सुन लो। पद का कार्यकाल एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि राष्ट्रपति अपना पद 5 वर्ष की अवधि के लिए धारण करता है तथा वह पुनः चुनाव लड़ सकता है। वह उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। उनके त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को दी जाएगी। बात समझ में आई? पक्का ना? एक बार फिर से रिपीट कर दिया मैंने, बीच में मैंने रोक दी थी वीडियो, फिर से समझा रहा हूँ। डन? चलो, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, याद रखना इस पॉइंट को, 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। और मैंने तुम लोगों को समझा रखा है महाभियोग का क्या है, तो इसको मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हुआ आगे बढ़ूँगा। और शक्तियों पे बात आते हैं। किस पे बात आ रही है? और एक बात को, इस क्वेश्चन का असली आंसर यहीं से स्टार्ट है। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति या शक्तियाँ, असली आंसर यहीं से स्टार्ट है। अगर शक्तियों की बात कर दी जाए कि राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताओ तो ठीक है। पहला पॉइंट ध्यान देना बरखुरदारों, कह रहा है कार्यकारी शक्तियाँ। कौन सी शक्तियाँ? कार्य शक्तियाँ। केंद्र की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। केंद्र की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में क्या है? निहित है। अभी समझाऊंगा ध्यान से। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देख लो, प्रधानमंत्री को भी नियुक्त किसने किया? राष्ट्रपति ने किया। तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वह प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यों पर केंद्र का पूरा नियंत्रण होता है। तुम लोग पास हुए, ठीक है, तुम लोग पास हुए और गवर्नमेंट जॉब में तुमने पेपर दिया, कोई गवर्नमेंट जॉब का तुम लोगों ने पेपर दिया और उसके अंदर तुम लोग पास हो गए, ठीक है। फिर जहाँ पे तुम अपॉइंट होगे वहाँ पे तुम्हें कोई रखेगा ना, नियुक्त करेगा ना, उसके सिग्नेचर ठप्पा लगेगा ना। तो भाई तुमने पास हुए, पास तो तुम हुए, लेकिन रखा फिर तुमने किसी अधिकारी के नीचे जा रखा ना तुम्हें। तो उसी तरीके से यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझो। भले ही जनता ने उस पार्टी को जिताया, जनता ने उस पार्टी को जिताया, तो उस पार्टी ने डिसाइड किया कि हमारे दल का जो प्रधानमंत्री बनेगा वो ये बनेगा। और जनता को भी पहले से मालूम है कि भैया इन्होंने पहले ही चेहरा क्लियर कर रखा है कि हमारे दल का प्रधानमंत्री कौन होगा, अगर जीतते हैं तो ये होगा। तो उस व्यक्ति को अब भाई सरकारी मान्यता देने के लिए अगर मैं बात कहूँ तो राष्ट्रपति उसको क्या करेगा? नियुक्त करेगा कि ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। अब इसमें और कोई क्वेश्चन है तो पूछो। क्लियर हुआ बात की नहीं? कौन सी लाइन समझ में नहीं आ रही या कौन सा शब्द समझ में नहीं आ रहा, ये पूछो इससे। पहले से पार्टी बनी होती है, हाँ, तो पहले से डिसाइड हो जाता है कि ये पोस्ट पे जाएगा, ये इस पोस्ट पे जाएगा, ये इस पोस्ट पे जाएगा। किसने कहा? ऐसा नहीं होता। नहीं, जब पार्टी बन जाती है, जब चुन लिए जाते हैं, तब वो तो आपस में डिसाइड करते हैं ना। हाँ, वो लड़ेंगे तब ना जब गठबंधन की सरकार होगी, जब इंडिविजुअल सरकार होगी और जो मुखिया होगा, जो हेड होंगे, वो डिसाइड करेंगे कि आपको क्या, कौन सा विभाग देना, कौन सा विभाग नहीं देना है। और जब राष्ट्रपति मुखिया बन गया तो फैसला उसका चलेगा ना, ठीक है।
ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमने राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में तुम इस आंसर में ये देखोगे प्रधानमंत्री भी आ रहा है। अब आ जाओ सेकंड पॉइंट, बड़ा इजी है। सैन्य तथा राजनीतिक शक्तियाँ, सैन्य तथा राजनीतिक शक्तियाँ। क्या राष्ट्रपति भारत के तीनों सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। उसे युद्ध एवं शांति की घोषणा करने संबंधित शक्तियाँ प्राप्त है। हमारे तीनों सैन्य बल, जल थल वायु, उन तीनों सेनाओं का क्या होता है, सर्वोच्च सेनापति होता है। कौन, राष्ट्रपति। चलो ये मैं समझ सकता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि बनूँ। पॉइंट 3, विधायी शक्तियाँ, बड़ा मन है मेरा माता रानी। आगे विधायी शक्तियाँ, कह रहा है कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना, ध्यान देना, देखा ये चिल्ला रहे हैं, ये मेरे पढ़ाई में रो रहे हैं ये लोग। कह रहा है विधायी शक्तियाँ, कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता। समझ रहे हो ना बात को। जब तक राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं होंगे ना, तब तक वो बिल, ठीक है। हाँ बोलो पॉइंट तुम्हारा। हाँ इसमें जो भी रूल्स बने, इसमें राष्ट्रपति का कोई भी प्रधानमंत्री का कोई भी वो नहीं था। प्रधानमंत्री ने थाली बजवाई, राष्ट्रपति ने क्या ऑर्डर दिया, क्या प्रधानमंत्री ने ऑर्डर दिया? सर प्रधानमंत्री को फिर पहले राष्ट्रपति ने दिया ऑर्डर, फिर उसने जाकर बोला सब। अब मतलब देखो ना, मैंने घर का एग्जांपल क्यों दिया तुम लोगों को, मैंने इसलिए एग्जांपल दिया ना कि भैया बड़े राष्ट्रपति को मालूम है कि अब जो करना है उससे करना है। मैं अध्यक्ष हूँ, मैं हेड हूँ, लेकिन मुझे जब ये भी तो मालूम है ना कि जो काम करना है इसको करना है। अब मैं क्या उसमें बड़ा बनूंगा कि नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना। अब जो करना है उसको करना है, बात खत्म। अच्छा करेगा तो जनता उसको बना के रखेगी वहाँ पर, अच्छा नहीं करेगा तो जनता उसको हटा देगी। मैं तो अपनी कुर्सी पे हूँ, समझ रही हो? अब क्लियर हुआ पॉइंट में? क्या बोल रही हो? राष्ट्रपति अमित, अभी बताता हूँ तुम्हें, रुक जाओ। चौथे पॉइंट पे एक मिनट आ जाओ। पॉइंट नंबर 4 पे बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 4, न्यायिक शक्तियाँ। क्या राष्ट्रपति को किसी भी व्यक्ति को समाधान करने अथवा सजा को कम करने की शक्ति प्राप्त है? सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त है, और राष्ट्रपति के विरुद्ध उसके कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक कार्यवाही आरंभ नहीं की जाएगी। ध्यान समझना बात को। अब इसको मैं लंबा कर देता हूँ समझाने के पर्पज से। जैसे कि करीना को फांसी की सजा हो गई, मान लेते हैं फांसी की सजा हो गई, तो क्या कहते हैं, करीना ने भाई क्षमादान की याचिका दायर करी, बड़े ही प्रयत्न किए, बहुत किए, और वहाँ पर राष्ट्रपति का मन कहा कि नहीं यार लड़की ये मतलब इसको माफ़ कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी तुम्हें फांसी की, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला ला फैसला होता है। बात समझा नहीं था है? तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, सजा के फैसले को अकेला एक राष्ट्रपति है जो रोक सकता है तुम्हारी फांसी, कि करीना नाम की लड़की को फांसी ना, अकेला सिर्फ राष्ट्रपति रोक सकता है। हाँ, राष्ट्रपति कब तक पहुंचेगा तुम्हारा वो लेटर, फिर राष्ट्रपति, फिर उसके बाद उसके ऊपर अरे वो होगा, वो प्रक्रिया जो होती है उस प्रक्रिया के तहत तुम्हारा पत्र जाएगा, लेटर जाएगा, और उसके बाद अब वो नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब याचिका के लिए तो दामनी केस हुआ था, दामनी केस जो हुआ था, जो दुर्व्यवहार हुआ था, उस दुर्व्यवहार में उन लोगों को क्षमादान करने के लिए क्या गई थी बात, राष्ट्रपति ने साफ मना कर दिया, नहीं फांसी दी है ना। तो जैसे अनीता ही है, लंबी सजा हो गई, उम्र कैद, और
इसकी सजा को कौन कम कर सकता है? सिर्फ राष्ट्रपति। बात समझ में आई यहाँ तक? पक्का? अब पॉइंट यहाँ पर एक और है जो सेकंड पैराग्राफ के अंदर था कि जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर है ना, उसके ऊपर कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उस राष्ट्रपति के साथ एक सर्वोच्च पद जुड़ा हुआ है। जैसे स्नेहा भारत की राष्ट्रपति बनी आगे जाके, तो स्नेहा है, स्नेहा एक आम व्यक्ति अगर मैं कहूँ, लेकिन वो राष्ट्रपति का शब्द जो जुड़ा हुआ है वो प्रथम नागरिक में आ गई भारत की। तो पद, सर्वोपरि पद जुड़ा हुआ है स्नेहा के साथ। पहले स्नेहा को उस पद से हटाया जाएगा, यानी कि महाभियोग प्रक्रिया को चलाकर उस पद से हटाया जाएगा कि आप लोग, अब स्नेहा वो पद हटेगा तो फिर स्नेहा क्या हो गई? आम नागरिक। ठीक है, आम नागरिक हो गई। और उसके बाद कानूनी कार्यवाही की जाएगी, लेकिन पद पे रहते वक्त किसी भी कीमत पर नहीं। बस समझ में आई? थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो रहा है लेकिन समझ में आ रहा होगा, पक्का ना? अब आ जाओ लास्ट पॉइंट, 5वें पॉइंट पर। पांचवा पॉइंट, राधिका कुरकुरे, 5वां पॉइंट कह रहा है आपातकालीन शक्तियाँ। क्या सरनेम था ना? राधिका कुरकुरे, आपातकालीन शक्तियाँ। कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को 3 शक्तियों में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। 3 स्थितियों में, शक्तियाँ बोल दिया मैंने, 3 स्थितियों में क्या करने का अधिकार है? आपातकाल घोषित करने का अधिकार। युद्ध अथवा विदेशी आक्रमण की स्थिति में, कोई हमारे पर आक्रमण कर रहा है उस स्थिति में, राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया हो, भाई शासन व्यवस्था नहीं चल रही है, वहाँ पर कोई सरकार नहीं है किसी राज्य के अंदर, ठीक है, राष्ट्रपति शासन, गवर्नर, राज्यपाल, वही गवर्नर मैं कह रहा हूँ, मैं कंफ्यूज, गवर्नर वो ठीक है, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगते हैं। मगर ये कि संवैधानिक जो तंत्र है वहाँ पे काम नहीं कर रहा तो आपातकाल लगाया जा सकता है। और तीसरा, वित्तीय संकट की स्थिति में, देश के ऊपर कोई वित्तीय संकट आया हुआ है, उस आधार पर आपातकाल की स्थिति लगाई जा सकती है। बात समझ में? तो ये थे हमारे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। ये 6 पॉइंट, 5 पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छे से वीडियो सुन लेना, 2-3 बार 4 बार तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है। ओके, अब हमें करना है इस चैप्टर का F23 क्वेश्चन।